कि पिछले 2-3 दिन में, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, देश भर में अभियान भी चल रहा है, ये चर्चाएं भी हो रही हैं, आपने बहुत सारी बातें सुनी भी हैं, समाचार पत्रों में पढ़ी भी हैं, बहुत बार दोहराई भी जा रही हैं, और इसलिए मैं कोशिश ये करूंगा टू प्रेजेंट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बगैर वो दोहराए हुए जो आप पिछले कुछ एक दिन से बार बार सुनते रह रहे हैं, कि उसके पीछे की मानसिकता क्या थी जिसने इमरजेंसी जैसा परिस्थिति को जन्म दिया, द जेनेसिस ऑफ इमरजेंसी, और जिन लोगों द्वारा इमरजेंसी लगाई गई है, जिस संगठन के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई, उसके पीछे की सोच क्या थी। और अगर एक वाक्य में कहा जाए, इमरजेंसी was a cumulative outcome of the legacy of Congress Party right from the date of its birth, which was 28 December 1885, जब A.O. ह्यूम ने इस दल की स्थापना की। वो स्वयं एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे और उनकी मंशा थी टू क्रिएट एन एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ द रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड द न्यू एलीट ऑफ इंडियंस इमर्जिंग आफ्टर मैकॉलेज इंग्लिश एजुकेशन। यानी कहीं भी कांग्रेस पार्टी के संस्कारों में जन्म से ही ना ही मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना थी, ना ही मातृभूमि के लिए त्याग, और ना ही कोई प्रतिबद्धता। और उसके डीएनए में प्रारंभ से ही परिवारवाद भी था, मोतीलाल नेहरू से लेकर के अभी तक चल रहा है, अवसरवादिता भी थी, अथॉरिटेरियनिज्म भी था, और निजी स्वार्थ और राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश हित को पीछे रख करके स्वयं को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति भी थी। अब आज का युग तर्क का युग है, ये भी ना लगना चाहिए कि सारे भाजपा वाले ये कह रहे हैं तो ये भी कह गए। सो आई हैव लर्न नॉट टू स्पीक विदाउट एविडेंस। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे कितनी भी बार कांग्रेस पार्टी संविधान की किताब लेकर के ढिंढोरा पीटे, और चाहे कितनी भी बुलंद आवाज में अपने आप को स्वतंत्रता के सेनानी कहें, कांग्रेस ने कभी भी आजादी की मांग नहीं की। और ये बहुत सारे लोगों के लिए नई बात होगी, बट आई एम सेइंग दिस विद ऑल द कॉन्फिडेंस एट माय कमांड। 1930 तक कोई एक दस्तावेज नहीं, कोई एक रेजोल्यूशन नहीं जहां कांग्रेस ने ये मांग की हो कि भारत को स्वतंत्र किया जाए या इंडिया डिमांड्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यहां तक कि 1930 में भी अगर कांग्रेस पार्टी कोई मांग रख रही थी तो रख रही थी होम स्टेट, होम रूल, होम डोमिनियन, अर्थात हमारे अधिकारी हों और हमारे अधिकारियों के बीच होम डोमिनियन रूल्ड बाय अ गवर्नर जनरल एंड अ गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश एम्पायर। पहली बार ऑफिशियली कांग्रेस की जो रेजोल्यूशन आई है जिसमें मांग की गई है इंडिपेंडेंस की, दैट वाज द लाहौर सेशन 1931। वो भी जैसे मैंने कहा कि अवसरवादिता की राजनीति, इसलिए कि सारा 1900 उसी अधिवेशन, जो अधिवेशन मार्च 23 से लेकर के मार्च 26 तक 1931 में हुआ, उसके ठीक 3 दिन पहले मार्च 21 को भगत सिंह को रात के अंधेरे में फांसी लगा दी गई थी। सारा देश भटक उठा था, नौजवान बाहर निकल आए थे, सड़कों में उपद्रव हो रहे थे, कॉलेजों में आगजनी हो रही थी, और कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि वो अलग थलग पड़ जाएगी अगर वो इस बात को समझ ना पाए। और पहली बार भगत सिंह की फांसी के बाद जो अधिवेशन हुआ है लाहौर में, उसमें रेजोल्यूशन में लिखा गया कि वी डिमांड इंडिपेंडेंस, अर्थात केवल 17 बरस बचे थे आजादी को। और अगर ये भी मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी की जंग लड़ी है तो केवल 17 बरस, और वो भी 17 बरस ऐसे कि जब धीरे धीरे ये समझ में आने लग गया था कि अब आजादी करीब है।